हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक मदान। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? आई होप यू आर वेल। सो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 6 दैट इज ट्रायंगल एक्सरसाइज 6.4। ओके, सो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सबसे पहले थ्योरम के बारे में, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल थ्योरम। सो अकॉर्डिंग टू दिस सेशन 2020-21 आपकी ये जो थ्योरम है इसका इस सिलेबस पे इस बार के उसमें आपका इसका प्रूफ हट चुका है। तो इसलिए मैं आपको सिर्फ इसका स्टेटमेंट बता देता हूँ कि इसके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या है ये थ्योरम। तो मान लीजिए हमारे पास कोई दो ट्रायंगल है ABC और PQR, कोई दो ट्रायंगल है और ये आपको गिवन है कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। मान लीजिए ABC जो है वो सिमिलर है PQR के। कोई भी अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके जो एरिया का रेशियो आएगा, इफ triangle ABC is similar to triangle PQR, then area of triangle ABC upon area of triangle PQR, जो इनके एरिया का जो रेशियो आएगा वो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। ओके, मान लीजिए इसका ट्रायंगल और इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो इसकी साइड AB और इसकी साइड PQ के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। अब अगर हमारे पास यहाँ कॉरस्पॉन्डिंग साइड AB और PQ की जगह मैं कोई और लेना चाहूँ तो मैं AC और PR भी ले सकता हूँ। ये हो जाएगा AC स्क्वायर ओवर PR स्क्वायर या फिर BC स्क्वायर ओवर QR स्क्वायर। ये स्टेटमेंट है इस थ्योरम की, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल की, कि अगर कोई भी दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं तो उनके एरिया का रेशियो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। ओके, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए ये ट्रायंगल है ABC और एक ट्रायंगल है PQR। इसकी मैं साइड ले लेता हूं 2 3 4 6 8। ओके, और इनका एरिया का रेशियो निकालना है तो ट्रायंगल ABC अपॉन ट्रायंगल PQR के जो एरिया का रेशियो है वो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। अब इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड AB स्क्वायर होगी और उसकी PQ। तो AB के लिए कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है, 2 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, PQ की वैल्यू बेटा 4 है तो 4 का स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16। तो ये जब कट करेंगे तो आ जाएगा 1/4। तो इनके एरिया का जो रेशियो है वो 1/4 है। ओके, समझ आया? अब मान लीजिए यहां पर अगर ये 8 की जगह ये 8 हो जाए और ये 6 हो जाए। ओके, तो इसका मतलब यहां पर हम जैसे 2 और 4 लेकर कर रहे हैं तो सेम एज मैं 3 और 6 लेकर भी कर सकता हूं। फॉर एग्जांपल मैंने कहा बेटा 3 का स्क्वायर या 6 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, तो 9 1 जा 9 4 जा 1/4 आएगा। तो ध्यान से समझिए कि यहाँ पर 3/6, यहाँ पर 6 होना जरूरी नहीं है, 6 यहाँ पर भी हो सकता है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियोस में बताया था कि कोई भी दो ट्रायंगल को सिमिलर करना है तो जरूरी नहीं है कि 3 यहाँ लिखा तो उसके लिए कॉरस्पॉन्डिंग साइड यहाँ पर हो, वो ट्रायंगल आपको घुमा कर दे सकता है। तो जब उसने ट्रायंगल घुमा दिया उसकी जो साइड है वो शिफ्ट हो जाएगी। तो जब शिफ्ट हो जाएगी तो 3 के लिए कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड है वो 6 हो, तो उनकी साइड का रेशियो आप निकालोगे तो आपका रेशियो आएगा वो 1/4 आएगा। ओके, तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन करते हैं। ओके, सो लेट्स प्रोसीड विद द एक्सरसाइज 6.4। पहला क्वेश्चन करते हैं, ये मिटा देता हूं मैं आपको, इसको बता देते हैं कि अगर कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके एरिया का रेशियो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, आपको क्वेश्चन दे रखा है एक ABC ट्रायंगल है और एक DEF ट्रायंगल है, DEF। उन्होंने कहा है एरिया ऑफ ABC 64 है। उन्होंने भी गिवन करा है कि एरिया ऑफ ABC कितना है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ DEF भी दे रखा है, एरिया ऑफ DEF दे रखा है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर और EF की वैल्यू उन्होंने दी है साइड EF 15.4 सेंटीमीटर और उन्होंने बेटा आपसे BC पूछा है। तो देखो BC और EF आपस में एक दूसरे के लिए कॉरस्पॉन्डिंग है ना। तो
दोनों बेस बन रहे हैं एक तरीके से देखा जाए तो अगर ये दोनों ट्रायंगल बेटा सिमिलर है, उन्होंने गिवन भी करा है ऐसा क्वेश्चन में कि ट्रायंगल एबीसी और डीईएफ आपस में सिमिलर है, तो अगर ये दो ट्रायंगल बेटा सिमिलर है तो इनके एरिया का रेशियो की कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। तो अब हम देखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ बराबर होगा बेटा बीसी स्क्वायर ओवर ईएफ स्क्वायर, इसके बराबर होगा। ओके, इसका एरिया का रेशियो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड बीसी और इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड ईएफ के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। अब हमारे को बेटा एबीसी का एरिया दे रखा है 64, डीईएफ दे रखा है 121, बीसी की वैल्यू हमें निकालनी है और 15.4 वैल्यू दे रखी है आपकी ईएफ। ये स्क्वायर बेटा इसको ऐसे ही रहने देते हैं, हम देख लेते हैं ये किसकी स्क्वायर होता है, तो ये 8 का स्क्वायर होता है, 121 11 का होता है। हमने इसको स्क्वायर के फॉर्म में चेंज कर दिया और इसको भी हमने लिख दिया BC अपॉन 15.4 का होल स्क्वायर, क्योंकि देखो ये इसका भी स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर है, तो हमने दोनों के स्क्वायर को सेम कर दिया, तो ये दोनों स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपके पास आ जाएगा 8 अपॉन 11 इज इक्वल्स टू BC अपॉन 15.4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास BC आएगा 8 मल्टीप्लाई बाय 15.4 अपॉन 11 से कट जाएगा 1.4 टाइम्स, तो BC की वैल्यू आ जाएगी बेटा 11.2 सेंटीमीटर। ओके, ये आपका BC जो आपको गिवन नहीं था, ये BC आपकी वैल्यू कितनी आ गई 11.2 सेंटीमीटर। सो इसको नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज कर दीजिए, इसको नोट कर लीजिए, देन वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड हो गया, चलिए सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। आपको सेकंड क्वेश्चन में कहा है एक ट्रापेजियम है एबीसीडी और उन्होंने गिवन करा है एबीसीडी में, अभी इसका नाम नहीं लिख रहा, उन्होंने एक और चीज गिवन करी है कि मान लीजिए ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, ये ए बी सी डी हो गया। ओके, तो उन्होंने कहा कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी, पैरेलल हो गए, ये दोनों पैरेलल हैं आपस में, और उन्होंने एक और चीज कही कि ए बी जो है वो ट्वाइस ऑफ सी डी है। ओके, प्रूफ करना है हमें, सोर्स पॉइंट करना है हमें, फाइंड करना है। अच्छा, इनके दोनों डायगोनल्स को उन्होंने कहा है कि मीट करो और वो दोनों आपस में इंटरसेक्ट करेंगे ओ पॉइंट पर, कर देंगे। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल सीओडी, इसका रेशियो फाइंड आउट करना है। चलिए देखिए, अब हमें अगर इन दो ट्रायंगल का एओबी सीओडी, इन दोनों ट्रायंगल के अगर एरिया का रेशियो निकालना है और हम थ्योरम लगाना चाहते हैं, तो उससे पहले ये दोनों ट्रायंगल को हमें सिमिलर करना होगा, क्योंकि थ्योरम तभी लग सकती है जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो। तो सिमिलर करने के लिए आपको ऑलरेडी पता है कि तीनों साइड्स का रेशियो बराबर हो जाए, या दो एंगल बराबर हो जाए, या दो साइड्स का रेशियो और उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो जाए, यानी कि ट्रिपल एस, डबल ए या एसएस रूल के थ्रू हम पहले सिमिलर करेंगे। तो सबसे पहले मैं इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करता हूं। सो फ्रॉम ट्रायंगल AOB एंड COD, तो देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर है, अल्टरनेट एंगल, जेड पैटर्न बन रहा है आपका, तो आपका एंगल बराबर हो जाएगा CDO इज इक्वल ABO। ओके, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सेकंड बेटा आपका ये वाला भी अल्टरनेट बन रहा है, आपका जेड पैटर्न बन जाएगा, देखिए इस तरह से, तो ये भी अल्टरनेट हो जाएगा। अगर वो नहीं लिखना चाहते तो आप ये वर्टिकली अपोजिट भी बराबर कर सकते हो, कोई भी एक एंगल बराबर कर सकते हो। तो हमारे पास आ जाएगा DCO BAO अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो कोई भी दो एंगल हमने बराबर कर दिए, तो बाय डबल ए ट्रायंगल AOB सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल COD। तो अब इनके एरिया का रेशियो, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल COD का रेशियो जो है इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर होगा। तो AB और CD आपस में कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है, तो AB का स्क्वायर अपॉन CD का स्क्वायर। अब देखो AB की वैल्यू हमें एक चीज पता है कि AB किसके बराबर है, AB आपके बराबर है ट्वाइस ऑफ CD। तो ये जो AOB और COD के एरिया का रेशियो आएगा, यहाँ पे मैं AB की जगह लिख दूंगा 2CD का होल स्क्वायर अपॉन CD का होल स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 4CD स्क्वायर अपॉन CD स्क्वायर।
CD² 1 पर कैंसिल हो जाएगा, रेशियो आ गया 4:1। तो हमारे पास दो ट्रायंगल थे, एक AOB था, एक COD था, तो उन दोनों के एरिया का रेशियो आ गया आपका 4:1। ओके, प्लीज नोट डाउन। सो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, हमें क्वाड्रिलेटरल दे रखा है ABCD और हमें कह रखा है कि यहाँ पे दो ट्रायंगल हैं ABC और BDC, ये दो ट्रायंगल सेम बेस BC पर है और हमें ये प्रूव करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD इज इक्वल्स टू AO अपॉन DO प्रूव करना है। तो देखिए ये दो ट्रायंगल ऐसे ट्रायंगल हैं, अगर देखिए मैं ये लाइन मिटा दूं तो आपको क्लियरली समझ आ जाएगा कौन से दो ट्रायंगल की बात हो रही है। ABC ट्रायंगल और BCD ट्रायंगल, ये दो ट्रायंगल हैं जिनका हमें एरिया का रेशियो निकालना है। तो देखिए ये दो ट्रायंगल का एरिया का अगर आपको रेशियो निकालना है तो आप उस थ्योरम को अगर यूज करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर करना पड़ेगा और सिमिलर करने के लिए हमारे पास कोई चीज गिवन नहीं, उन्होंने सिर्फ इतना बोला कि ये दोनों ये पूरा एक क्वाड्रिलेटरल है, ना तो उन्होंने ट्रेपेजियम बोला है, ना ही कोई साइड पैरेलल दी है, ना ही कोई साइड्स का रेशियो दिया है, ना ही कोई एंगल बराबर दिया है। इट मींस हम ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ नहीं कर पाएंगे और अगर हम ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ नहीं कर पाएंगे तो हमको थ्योरम नहीं यूज कर सकते। तो इसका मतलब हुआ कि हम अगर इस ट्रायंगल का एरिया निकालना चाहते हैं तो हमें जो फॉर्मूला पता है ट्रायंगल के एरिया का 1/2 बेस इनटू हाइट, हमें वही लगाना पड़ेगा, लेकिन हाइट नहीं है तो कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो हमने ड्रॉ करा कंस्ट्रक्शन AM और यहाँ पे DN, AM जो परपेंडिकुलर हाइट है वो ABC के लिए हो जाएगी और DN जो परपेंडिकुलर हाइट है वो BCD के लिए हो जाएगी। ओके, सो AM इज परपेंडिकुलर ऑन BC and DN is perpendicular on BC. So now we are going to find out the area of triangle ABC. So as we know the formula for the triangle 1/2 base into height and we know the base is BC and height is AM. Question number 1. Next, similarly we have to find out the area of triangle BCD. So it will be 1/2 BC into DN. Question number 2. Okay, now we have to divide this because we have to find out this ratio, तो हम इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। So equation number 1 is divided by equation number 2. So what will get? हमें मिल जाएगा area of triangle ABC upon area of triangle BCD is equal, किसके बराबर आएगा? देखिए हाफ से हाफ कट जाएगा, BC से BC कट जाएगा, तो ये आ जाएगा AM अपॉन DN के बराबर। तो ये एरिया का रेशियो आ गया आपका AM अपॉन DN के बराबर। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। बट जो हमें प्रूफ करना था वो प्रूफ नहीं हुआ। देखिए ABC और BCD का जो एरिया है वो A/DO आ रहा है, हमारा क्या आ रहा है AM अपॉन DN। तो अगर मैं इस ट्रायंगल को प्रूफ कर दूं कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इनकी साइड्स का रेशियो बराबर हो जाएगा, यानी कि AM अपॉन DN इज इक्वल टू AO अपॉन DO हो जाएगा और फिर मैं वैल्यू रिप्लेस कर दूंगा। ओके, सो अब हम इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करते हैं। सो फ्रॉम ट्रायंगल AMO एंड ट्रायंगल DNO, देखिए दोनों में एक 90-90 एंगल है, तो एंगल AMO बराबर एंगल DNO, तो ये तो हो गया आपका 90 एंगल। सेकंड थिंग, एक वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये दोनों भी बराबर हो गए, तो एंगल AOM इज इक्वल्स टू एंगल DOM, दो वर्टिकल एक वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया, आपके दो एंगल बराबर हो गए। सो बाय डबल A ट्रायंगल AMO is similar to triangle DNO. So इनकी साइड्स का रेशियो भी बराबर होगा, AM अपॉन DN बराबर A ओवर DO बाय CPST, और इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 बोल देता हूं और ये वैल्यू मैं वहां रिप्लेस कर दूंगा। सो पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन 4 in equation number 3. So what will get? We get area of triangle ABC upon area of triangle BCD is equal A over DO. Hence proved. यही हमें प्रूफ